चलिए आज हम अगला पॉइंट पे बात करेंगे। क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अब इसके सॉल्यूशन हम करेंगे, इसके देखेंगे, जांच करेंगे। तो इससे पहले एक हम बात कर लेते हैं आपके पास कि किसी अंक के इकाई के स्थान पर शून्य कब आता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले जिस अंक में गुणनफल गुणा किया जाए वो अंक 2 और 5 में हो तो उसके अंक हमेशा इकाई के स्थान पर गुणा किया जाएगा, हमेशा 0 आएगा। और इसके अलावा कोई अंक अगर आए तो उसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता है। हम चलिए उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखेंगे कि जब 2 और 5 तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुना 4, 4 5 20, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो देखेंगे 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200। यहाँ पे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 5 200, 200 5 1000। अब हम देखें कि कभी भी अगर कोई भी अंक में अगर 2 और 5 के गुणा के रूप में अगर अंक है तो उसमें गुणा करने पर हमेशा इकाई के स्थान पर 0 दिखाई दे रहा है हमेशा। लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई अगर वैल्यू हम ले लें और इसके अलावा कोई अंक हम लेकर चले और उस पर बात करें तो देखते हैं 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 2 गुणे 7, तो 7 दूना 14, 3 गुणे 5, तो 3 5 15, 3 गुणे 7, 3 7 21, 7 गुणे 11, 11 7 77, 2 गुणे 9, 9 दूना 18, 3 गुणे 13, 13 39। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है जो कि आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जिस अंक में अगर 2 और 5 हो उसको गुणा किया जाए उसमें अंक में इकाई के स्थान पे 0 मिलेगा। लेकिन अगर यही अंक अगर 2 के अलावा छोड़ दिया जाए, 2 और 2 के एक 2 हो और इसके अलावा कोई दूसरा अंक हो तो आप या एक 5 हो उसके अंक दूसरा 2 छोड़कर अगर दूसरा अंक हो 2 और यहाँ पे एक साथ में 2 और 5 न रहे, इसके अलावा एक 2 रहे और इसके अंक में कोई और अंक रहे तो आपके 5 छोड़कर तो हमें कभी देखेंगे कि आपके पास इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 नहीं आएगा। जो कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया गया है ना। इसे आप समझ रहे हैं कि आपके पास किसी भी अंक पर इकाई के स्थान पे क्या होगा, कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। अब 2 हो और 5 उसके साथ नहीं हो या 5 हो उसके साथ 2 न हो तो उसके अलावा किसी अंक से गुणा करेंगे तो देखेंगे कभी भी इकाई के स्थान पर आपके पास 0 नहीं आ सकता। तो हम देखेंगे या इसको ऐसे कह लें कि अगर मेरे पास 2 के पावर अगर मेरे पास कितना हो, यहाँ इसी को देख रहे हैं 3 और 5 के पावर 3, तो यहाँ पे पावर में आपके पास कोई भी अंक हो, पावर में कोई भी अंक हो और 2 और 5 उसके हो, इसका आपके गुणनफल क्या हो 2 और 5 का हो और उसके पावर घात में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो आप देखेंगे कि उसकी इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंक आपके पास 0 वहां पे आएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि एक आगे पॉइंट पर हम बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे माना कि a = 6 पावर कितना है n। अब हम 6 को यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा n। किसको, जो ये 6 है ना इसको तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पावर इसके हो जाएगा, इसके कुछ नहीं तो 1 इसके साथ गुणा होगा तो 2 के पावर n और 3 के पावर n। चलिए अब देखिए यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अब इसे देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 कौन सा संख्या यहाँ पे अभाज्य संख्या है, और किसी भी संख्या का अंक शून्य तब होता है जब 2 और 5 का 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। अब देखेंगे कि इसमें यहाँ 2 और 3 का भाज्य संख्या है, किसी भी संख्या का अंक शून्य तब होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। यहाँ पे जब इसके 2 और 5 के धनात्मक घात इसके क्या हो, गुणनखंड हो। यहाँ पे अब a इक्वल टू 2 के पावर n और 3 के पावर n, या गुणनखंड अद्वितीय है। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरे अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अतः 5, 1 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 6 के पावर n का अंक शून्य में नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज। अब पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कभी भी किसी जो एक माना कि a क्या है 6 से पावर n, ये जो है इसको तोड़े हैं तो 2 और 3 के रूप में आपके पास छूटा है। इसके पावर n है, अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें गुणा करें 2 के पावर n और 3 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसमें यहाँ 2 और 3
अभाज्य संख्या है, इसमें 2 और 3 जो है इसमें कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब किसी भी संख्या के अंक शून्य तब होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, जब इसके घात कौन से धनात्मक घात इसके धनात्मक घात इसके गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल टू 2 के पावर n और 3 के पावर n है, यह गुणनखंड अद्वितीय है, यह गुणनखंड क्या है, अद्वितीय है। और यहाँ पे आता 2 और 3, अद्वितीय मतलब 1, अद्वितीय मतलब क्या होता है 1, तो इसमें देखेंगे 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं है, इसके आपके पास इसमें से कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं है, अतः 5, a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, यानी 5 हमारे पास इसका a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए कहेंगे अतः 6 से पावर n का अंक शून्य में नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे तो कभी भी जब देखेंगे आपके पास यहाँ पे इकाई अंक में आपके पास कभी शून्य नहीं पाया जाएगा। हम पहले आपको समझाए थे कि जिसका शून्य पाया जाता है उसके इकाई के स्थान पे आपके पास 2 और आपके पास 5 के रूप में होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 और 3 के, इसलिए अभी कभी भी इसके इकाई के स्थान पर शून्य नहीं आ सकता। इसमें इसका आंसर ये होगा, ये प्रूफ हो गया आपके पास। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन पे बात करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन पे 6 पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ कितना 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो देखेंगे कि जैसे वे संख्या जिसकी कोई संख्या 1 से कटे और खुद से कटे तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहे जाते हैं, और वे संख्या जो 1 से कटे खुद से कटे इसके अलावा भी कोई अंक से अगर कटता है तो वे संख्या हमारे पास भाज्य संख्या कहे जाते हैं। जैसे में एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे 10 लेते हैं, 10 लेंगे तो आपके पास ये 1 से यहाँ पे 5 गुना 10, यानी ये संख्या आपके पास 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और उसके बाद से 10 से भी कट जाएगा। तो वैसे संख्या तो जिसके गुणनखंड आपके पास यहाँ पे 3 या 3 से अधिक हो, यहाँ पे उस संख्या को कौन सा संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। वे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वैसे संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जिस संख्याओं के आपके पास गुणनखंड कितना हो जाए, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक, वे संख्या क्या कहे जाते हैं, तो भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे इसमें से, अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a = 7 × 11 × 13 + 13 और b = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना 5। अब हम सबसे पहले क्या किए कि ये दोनों संख्याओं को मान लिए कि इतना इक्वल टू कितना है a है और आपके पास इतना इक्वल टू संख्याओं इक्वल टू कितना मानिए यहाँ पे b है। तो अब हम इसको देखेंगे किस तरह करेंगे, a को देखेंगे यहाँ पे a = यहाँ पे 7 × 11 × 13 प्लस कितना 13। अब हम इसमें देखेंगे कि मेरे पास दोनों में आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है कितना 13, तो हम इसमें दोनों में कितना कॉमन निकाल दिए 13। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 7 × 11 77 प्लस 1 गुणे कितना 13, यहाँ पे 7 ये है 11, 11 में 7 से करेंगे तो 77 आएगा, जोड़ चिन्ह है जोड़ के दिए, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 1 है तो 1 दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे 77 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 78 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे कितना है 13। अब हम ध्यान देंगे कि जो 78 का जो गुणनखंड आपके पास करेंगे तो 78 के आप साइड में गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पे करने जाएंगे तो 78 में यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 39 बार में कटेगा, यहाँ पे उसके बाद से ये कटेगा 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, तो 13 यहाँ पे हो गया। उसके बाद से यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 कम 13। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो आपके पास 2 × 3 × 13 × 13, अब हमें जो वैल्यू मिला है a = कितना हो गया हमारे पास
ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जोड़ कर लाए हैं तो कितना हो गया आपके पास 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब इस संख्याओं को जो अगर रिजल्ट ए जो है यहाँ पे है ए का जो संख्या आ गया 1 से आपके पास 1 से भी कटा है 2 से भी 3 से भी, इसमें बहुत सारे से गुणनखंड बन चुके हैं, इसलिए हमारे पास ये संख्या क्या कहे जाएंगे भाज्य संख्या कहे जाएंगे। कौन सी संख्या कहे जाएंगे भाज्य संख्या। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे ए अभाज्य गुणा खंडों का गुणनफल है अतः भाज्य संख्या है। ये हम देखेंगे कि मेरे पास इसका गुणनखंड निकल गया, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे गुणनखंड इसके निकल गए हैं। ये जो संख्या a का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है अतः ये भाज्य संख्या है। ये आपके पास क्या कहे जाएंगे भाज्य। यहाँ पे भाज्य संख्या हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर भी अब हम देखेंगे किसके लिए b के लिए। तो b इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे b इक्वल टू देखेंगे तो कितना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस जो कितना 5 हो। अब मेरे पास देखेंगे कि यहाँ पे इसमें 5 इसमें दोनों में कॉमन क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे 5 मिला, तो हम इसको 5 यहाँ से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 जो कितना प्लस कितना होगा 1 होगा। अब हम गुणा करेंगे तो 5 यहाँ पे इसको ब्रैकेट में 7 6 42 42 में कितना से करेंगे 42 में आपके पास 4 से फिर उसके 3 से फिर उसके बाद से आपके पास कितने 2 से। तो हम लिखेंगे 7 6 का आपके पास कितना हो गया 42। आप उसके बाद से कितना 7 6 42 और 4 को यहाँ बार बार दूना 24। अब हम इसको 24 से अलग गुना कर देते हैं 4 दूना 8 4 चौका 16 2 दूना 4 4 दूना 8 यहाँ पे लिखेंगे 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 हासिल तो कितना 10। अब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आपके पास यहाँ पे इसको गुणा किया तो ये 1008 आ गया। आप प्लस आपके पास पहले से कितना है 1 है, हम इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे देखेंगे 5 गुणे ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ये आपके पास 1000 कितना हो जाएगा 9 लिखेंगे आपके पास यहाँ पे भी। अतः ये जो b का है आपके पास b का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ये आपके पास यहाँ पे, इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। नीचे लिखिए यहाँ पे b अभाज्य गुणा खंडों का गुणनफल है अतः भाज्य संख्या है। ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा इसका जो होगा इसका क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। तो जो हमारे पास मिला है ये आपके पास भाज्य संख्या हो गया क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है हो जाएगा। ये आपके पास 1 तो 1 है इसमें 1 से तो कटेगा ही और इसके अलावा भी आपके पास 2 अंक इसमें मिल गए, इसलिए हमारे पास ये संख्या कौन सा संख्या मिलेगा तो आपके पास ये भाज्य संख्या है। ये संख्या कौन सी है भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बनाएं। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा एक ही समय चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए कोई व्यक्ति आपके पास यहाँ पे दो आदमी है, जो कि एक रवि है एक सोनिया है, और किसी वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, ये दौड़ना ये लोग क्या करता लो, चालू करता लो, प्रारंभ करता लो, और बोलता है लोग कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पे क्या करता है लोग, घूमता लो। तो मान लीजिए कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे, यहाँ से प्रारंभ करता लो, यहाँ से चलना क्या करता लो, शुरू करता लो। तो ये जो रवि है, इस रवि को इसी को यहीं पे पहुंचने में आपके पास 12 मिनट, एक या आपके पास एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, इसे 12 मिनट। लेकिन इसी चीज को अगर सोनिया दौड़ती है, सोनिया चलती है, तो उसे 18 मिनट लगता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों एक ही स्थान से यहीं से चलना शुरू करता है, तो ये कितने समय बाद फिर इसी बिंदु पर आकर दोनों के दोनों एक ही समय स्टार्ट करेगा चलना, और फिर एक ही बार ये कब यहाँ पे पहुंचेगा। इस क्वेश्चन को आपके पास क्या करना है, निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे किसके द्वारा, एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय इक्वल टू आधा। अब एक ही चक्कर जो होगा आपके पास, एक ही चक्कर जो होगा आपके पास किसके द्वारा, तो रवि द्वारा आपके पास यहाँ पे लगाने में इसको कितना लगता है, तो इसको 12 मिनट लगता। इसके जो आपके पास यहाँ पे जो एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना आपके पास लगता है, तो यहाँ पे इसको 12 मिनट समय आपके पास लगता है। अब हम दोनों को क्या करेंगे कि दोनों को हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सबसे कम समय यानी लोएस्ट वैल्यू ये आपके पास कब जाकर मिलेगा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसके क्या करेंगे, 18 यहाँ पे नीचे लिखें 18 और 12 मिनट का एलसीएम हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 18 और आपके पास यहाँ पे 12, क्या 18 12 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे 3, यानी 2 के पावर 1 3 के पावर 2, यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3, यानी 2 के पावर 3 और यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा 1। तो हम जब इसको निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम किसका, यहाँ पे 18 और 12 का क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में हम कौन सा पावर लेते हैं, जो मिलता है उसमें का बड़ा वाला पावर दिया था, तो इसमें मिल रहा है 2 और यहाँ पे तो 2 के पावर बड़ा कितना है 2, और यहाँ पे 3 के पावर बड़ा कितना है 2, इसमें भी 3 है और 3 है, यहाँ पे तो पावर कितना मिल रहा है 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर कितना है 4 और 3 के पावर 9, यानी 9 चौका 36, नीचे लिखेंगे 9 चौका 36। अब हम लिखेंगे अतः सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये अतः नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ
36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी आपके पास जो होगा इसके आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट बाद। तो जो आपके पास इसमें से सोनिया जो रवि है, जिस वृत्ताकार पथ पे घूम रहा था, उस वृत्ताकार पथ पर घूमने के दौरान जिस स्थान से एक समय से स्टार्ट किया था, फिर अगर उसी समय पे क्या करेगा उसे, फिर जब ये चला तो एक बार फिर 36 मिनट बाद फिर उसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये सोनिया और आपके पास रवि दोनों एक ही बिंदु पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आपके पास क्या होगा आंसर।